लीडर टीवी देखने वालों को आदाब। आज हम 3 अहम इश्यूज़ पर आपके साथ बात करेंगे। एक इशू है पाकिस्तान की कौमी असेंबली में होने वाली तकारीर का, दूसरा इशू है वफाक पाकिस्तान और बाकी सूबों की परेशानियों का, और तीसरा मामला है सिंध के ज़िले दादू में 2 साल के बाद पुलिस का एक्शन। सबसे पहले हम आज आपको बताएं कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली में साबिक स्पीकर और मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा अयाज सादिक, जिसके लिए मशहूर व मारूफ़ है कि उन्होंने आज के वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लाहौर के एक हल्के से शिकस्त दे रखी है, उस अयाज सादिक ने आज कौमी असेंबली में मुख्तलिफ़ मामलात पे बातें की। अयाज सादिक, जिसके लिए कहा जाता है कि वो ठंडे मिजाज के हैं और ठंडे मिजाज में सख्त बातें करते हैं, आज उसने ठंडे मिजाज में इंतहाई अजीब बातें की हैं। उनमें उन्होंने बताया कि एक वक्त में जब भारत ने हमला किया और 2019 में वो पाकिस्तानी सरहदों में घुसकर हमला करना चाहते थे, पाक अफवाज ने उनको जवाब तो दिया, लेकिन उसके बाद हमने हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा की टांगें कांपती देखीं और उन्होंने हमें बताया कि हम पे दूसरा हमला भी हो सकता है, लिहाजा हमें फ़ौरी तौर पर मुख्तलिफ़ चीज़ें और मुख्तलिफ़ फ़ैसले करने चाहिए, और इसीलिए हमें बुलाया गया था। इस बयान के बाद जो कौमी असेंबली में आया, जो पूरी दुनिया ने देखा, उस पूरी दुनिया में देखने वाले बयान के बाद गो के जनाब अयाज सादिक ने अपना स्कोर सेटल कर लिया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, उन दोनों की हैसियत के बारे में जो सवालात हैं वो एक तमसील के साथ पेश किए, लेकिन इस बारे में वज़ीर इत्तलात जनाब शिबली फराज ने कहा कि ये ख़तरनाक बात है जो कही गई है, और इसके बारे में अयाज सादिक जब तक माफ़ी नहीं मांगते तब तक उनको बख्श नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर जनाब फवाद चौधरी ने कहा कि ये जो बात है इस बारे में हम सिर्फ़ इतना कह सकते हैं कि भारत अंदर घुस के आया और हमारी कौम के जवानों ने उनको मारा, उनकी रुसवाई हुई, और जो वाक़या हुआ उस बारे में सिर्फ़ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मालूम है। हत्ता कि भारतीय मीडिया ने भी अपने ही फ़ौजियों को कोसा था और उनकी बुज़दिली पे बहुत सारी बात की थी। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि ये अयाज सादिक का जो बयानिया है ये पाकिस्तान के नौजवानों को भटकाने का बयानिया है, हम इसको कभी भी माफ़ नहीं कर सकते। जबकि पाकिस्तानी फ़ौज के ताल्लुकात आमा के शोबे ISPR के मेजर जनरल इफ्तिखार ने कहा है कि ये जो तकारीर हुई हैं उसमें उस तकरीर में जिस तरह की बातें की गई हैं उसमें दरअसल तासर अच्छा नहीं है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साफ़ नहीं है और इन चीज़ों से परहेज़ की जानी चाहिए। और ऐसे लगता है जैसे उन भारत की जो हज़ीमत है, भारत की जो शिकस्त है और भारत जिस तरह बेनकाब हुआ उसकी लेवल को, उसके कैलिबर को कम करने की कोशिश की गई है। इन तमाम तकारीर के बाद शाम को जनाब अयाज सादिक ने अपने एक सफाई के बयान में कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, और मेरे कहने का मतलब ये था कि जनाब शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा की हमारे साथ बातें करते हुए टांगें कांप रही थी, वो डर रहा था, और ये जो मुलाकात हमारी करवाई गई थी उसी दिन शाम को 8:15 बजे, उसके करवाने का मकसद और मतलब और उसके पीछे जो प्रेशर या आलमी दबाव, उसके बारे में सिर्फ़ एक शख्स को पता है जिसका नाम इमरान ख़ान वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, बाकी और कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को इस ज़मन में इस तरह ही देखा जाए, और मैंने कभी भी
بھارت کے حوالے سے یہ نہیں کہا. بھارت کی بات کا تو سب کو پتہ ہے کہ وہ گھس آئے تھے اور ان کو پاکستان اور اس کی افواج نے جواب دیا تھا. ادنا پاکستانی ہونے کے ناطے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی ایک روایت ڈالنی چاہیے، ایک رواج ہونا چاہیے کہ پاکستان کا جو شعبہ بھی ہے اس بارے میں صرف ان لوگوں کو بات کرنی چاہیے جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جو ان متعلقہ اداروں میں رہتے ہیں یا ان متعلقہ اداروں کے بارے میں ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے. میں میڈیا کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ الجزیرہ ہو، CNN ہو، BBC ہو، ان کے تمام رپورٹرز وہ جب بھی فوج پہ یا دفاعی امور پہ بات کرتے ہیں تو ان کا دفاعی تجزیہ نگار سامنے آ جاتا ہے یا خارجہ فارن افیئرس کا تجزیہ نگار سامنے آ جاتا ہے. ہمارے ہاں تو ہم جیسے راندہ درگاہ فوج پہ بھی بولنا چاہتے ہیں اور عوام پہ بھی بولنا چاہتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، نواز لیگ پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، جماعت اسلامی پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، JUI پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. ہم تو لاڑکانہ کمبر اور شہداد کوٹ سے لے کے پنڈی بھٹیاں اور جلال پور جٹاں تک بات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے جلال پور جٹاں سنا ہے، صرف دیکھا نہیں ہے. ہم نے فیصل آباد سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. ہم کو مستونگ کے بارے میں صرف وہی ہے جو اخبار میں پڑھا ہے، لیکن ہم بات ایسے کریں گے گویا ہم اپنے مکتب کے بڑے مراد ہیں، مکتب کے بڑے فواد ہیں یا ہم محمود و ایاز ہیں. یہ سارے کے سارے رویے بند ہونے چاہیے، تبدیل ہونے چاہیے. اور جاتے جاتے اس بات کو ختم کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ پاکستان کی میڈیا جو ہے وہ دفاعی امور پہ، خارجہ امور پہ، تعلیمی امور پہ، پارلیمانی امور پہ، جہاں جہاں بھی ٹریننگ کے مواقع موجود ہیں اپنے رپورٹرز کو، اپنے نمائندگان کو وہ ٹریننگ دلوائیں اور ان جہالتوں سے نجات پائیں. ہمارا دوسرا ایشو ہے پاکستان کا وفاق. اس بارے میں آج شکایت کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی MNA اور خیرپور سے منتخب اور سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ جناب قائم علی شاہ صاحب کی صاحبزادی ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے، جو کئی کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں. انہوں نے پاکستان میڈیکل کمیشن کے قیام کو خلاف آئین قرار دیا ہے اور صوبوں کے حقوق پہ ڈاکہ کا لفظ کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 70 سال سے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی طرف سے پورے ملک میں جو بھی صحت کے ایشوز تھے وہ صوبائی ایشوز کے طور پر لیے جاتے تھے، اور جب بھی میڈیکل کے داخلائیں ہوتی تھی اس زمانے میں انٹری ٹیسٹ یا ڈومیسائل کی بنیاد پہ مختص کوٹا پہ داخلے کیے جاتے تھے. لیکن ابھی پاکستان میڈیکل کمیشن بنایا گیا ہے جو پورے پاکستان میں سینٹرلائزڈ انٹری ٹیسٹ کرے گا اور اس کے تحت سلیبس اور نصاب بھی ان کا اپنا ہوگا، ڈومیسائل کی شرط بھی نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طوفان کی لکڑیوں کو کیروسین یا پیٹرول کے آئل سے دھونے کے برابر ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم صحت کے معاملات کو بھی وفاقی معاملات بنائیں گے، ہم ایجوکیشن کے معاملات کو بھی وفاقی معاملات بنائیں گے، ہم زراعت اور فوڈ کے معاملات کو بھی وفاقی معاملات بنائیں گے، تو یہ پاکستان صوبوں کے بغیر، یہ پاکستان رضاکاری کے بغیر ایک ایسا وفاق ہوگا جس پر عوام عدم اطمینان کا اظہار کریں گے اور عوام کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. اسی لیے رضاکارانہ وفاق کے طور پر رضاکارانہ باہمی وجود کو تسلیم کیے ہوئے تمام صوبوں کے حقوق کی ضمانت دیتے ہوئے پاکستان کو ایک تابناک، ایک روشن پاکستان بنانے میں پھر کوئی بھی رکاوٹ نہیں رہے گی. ہمارا تیسرا موضوع ہے سندھ کے ضلع دادو کی تحصیل میہڑ شہر میں اس کی جو یونین کونسل بلیدائی ہے، اس بلیدائی میں اس کے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے UC چیئرمین کرم خان چانڈیو اور اس کے دو بیٹے قابل چانڈیو اور مختار چانڈیو، ان کے قتل کی تحری واردات جو 2018 میں
तमाम लोगों के सामने हुई और घर के बाहर उन तीनों को कत्ल किया गया। उनके घर में एक पढ़ी लिखी बच्ची है उम्मे रबाब, जिसने ये झंडा उठाया कि अपने दादा, अपने वालिद और अपने ताया के कातलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। इस सिलसिले में कई मुजाहरे हुए, कई एहतजाज हुए और बिलाखिर 2018 की इस वारदात की FIR जो है वो हाई कोर्ट ऑफ सिंध के हुक्म पे हुई। वो जो FIR दाखिल हुई है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही कंबर से मुंतखब सरदार खान चांडियो, जो चांडियो कबीले के आजकल के सरबराह हैं, और उनके भाई बुरहान खान चांडियो और उनके साथ बाकी 5 लोग जो हैं वो FIR में नामज़द किए गए थे। और MP होने के नाते पुलिस ने उनको किसी भी दुश्मनी, किसी भी हमले को रोकने के लिए कई एक मुहाफ़िज़ दिए हुए थे, जिनकी तादाद 17 थी। सूबा सिंध के IG पुलिस डॉक्टर मुश्ताक महर से मुलाकात करने के बाद लवाहिकीन ने फिर से एक अपील की कि इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। उस अपील की रोशनी में आज दादू, कंबर और शहदाद कोट में एक ऑपरेशन किया गया। उस ऑपरेशन का महवर तो कंबर डिस्ट्रिक्ट था, जिसमें कंबर के MPA और उनकी जो रिहाइश है या जहाँ जहाँ उनके असरात हैं वहाँ छापे मारे गए। सबसे पहले पुलिस ने उन 17 लोगों को जो उसके मुहाफ़िज़ बने हुए थे, उन 17 पुलिस वालों को वहाँ से हटा के और लाइन हाज़िर कर दिया है। जबकि कंबर और उसके नवाह में मौजूद 4 थानों पे मौजूद 4 SHOs को वहाँ से हटाया गया है। उनमें हटाए जाने वाले SHOs में गेबी देरो के इमदाद चांडियो, हमल थाने का यहया चांडियो, वारह थाने का सलाम चांडियो और ड्रिग थाने का मंजूर चांडियो वो मौजूद हैं। उन सबको भी लाइन हाज़िर कर दिया गया है। और सिंध पुलिस के IG डॉक्टर मुश्ताक महर ने कहा है कि किसी भी हवाले से किसी भी मुलज़िम से कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी और कानून अपना सफ़र जो है वो तेज़ी के साथ जारी करेगा। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ़ उमायदीन ने जनाब सरदार चांडियो के घर पे छापे की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। और मज़म्मत करने वाले में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो समेत मुख्तलिफ़ लोगों ने इस वाक़े की न सिर्फ मज़म्मत की है बल्कि उन्होंने मुतालबा किया है कि इस वाक़े की तफसीली तहकीकात होनी चाहिए कि IG सिंध ने ये सब कुछ किसके ईमा पे किया है। जाते जाते हम आपको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लीडर TV को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि अपने दोस्तों, संगी साथियों को और अपने अजीज़ों, लवाहिकीन और कुर्ब जवार के लोगों को बताएं और इस संजीदा चैनल को इसी तरह मशहूर करें और मशहूर करने में हमारी मदद करें। अल्लाह हाफ़िज़।